नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना मेक इन इंडिया का विस्तार है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है। दरअसल अभी तक देश में मेड इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा दिया जाता था। यह स्कीम उसी का विस्तार है। मतलब मेड इन इंडिया स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देश में बनाया जाता था, लेकिन उसके पार्ट्स को विदेश से मंगाया जाता था। कहने का मतलब था कि एक तरह से देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग होती थी, लेकिन अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को देश में बनाने को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए विदेश पर निर्भर ना रहना पड़े। उदाहरण के लिए आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को ले सकते हैं, जिसे भारत में बनाया जाता है, लेकिन उसके पार्ट्स को चीन, वियतनाम समेत कई अन्य देशों से सप्लाई किया जाता है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर घरेलू और ग्लोबल निवेश के मौके को बढ़ावा देगी। साथ ही भारतीय कंपनियों को ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। सरकार को इस स्कीम से 59,350 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। साथ ही 4,56,500 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन की उम्मीद है। वहीं इस स्कीम के आने से देश में 91,600 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के मौके बनेंगे। यह स्कीम 6 साल के लिए है। इसमें 1 साल शुरुआती शामिल है। इस स्कीम के तहत तब पेमेंट किया जाएगा जब कंपनी रोजगार के टारगेट को पूरा करेगी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबली सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारोबार है, जो आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए जरूरी है। ऐसी ही उद्योग जगत की खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल इंडस्ट्रियल एम्पायर के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।